Hello friends, welcome back once again to InspireWorks. Hope so that you are enjoying the informative and awesome videos from InspireWorks. अगर InspireWorks के लिए आपके पास कोई फीडबैक, सपोर्ट या सजेशन है तो InspireWorks को बहुत खुशी होगी। अपने कमेंट के थ्रू इसे जरूर शेयर करें। आज के अपने इस वीडियो में दोस्तों हम पता करेंगे कि किस तरीके से हम अपने X70G सोनी ब्राविया टीवी पे अमेजन प्राइम के अंदर HDR कंटेंट को प्ले कर सकते हैं। किसान बहुत टाइम से इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज मैं इसी के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरीके से आप अमेजन प्राइम ऐप के अंदर HDR कंटेंट को इस टीवी पे प्ले कर सकते हैं। पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये दोस्तों कि अमेजन प्राइम में अगर फ्रिक्वेंटली आप कंटेंट को प्ले कर रहे हैं तो एक एरर आता है। उस एरर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उस एरर को हम रिमूव कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेजन प्राइम के थ्रू कोई भी कंटेंट आप इस टीवी के ऊपर HDR फॉर्मेट में तभी प्ले कर सकते हैं, HDR क्वालिटी में तभी प्ले कर सकते हैं जब वो अमेजन प्राइम पे HDR क्वालिटी में अवेलेबल हो। जी हाँ दोस्तों, इस टीवी के अंदर जाके आप कोई भी ऐसी सेटिंग्स नहीं कर सकते हैं जिसके थ्रू अमेजन प्राइम में आप कोई वीडियो या मूवी प्ले कर रहे हों और उसके क्वालिटी को इन्हेंस कर सकें, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। लाइक दैट कि आप फुल HD में देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो UHD HDR में आ जाए, तो ऐसा इस पर नहीं होगा। वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल है आपके एक्सटर्नल पेरिफेरल्स के लिए, या एक्सटर्नल डिवाइस आप इसके ऊपर कोई अटैच कीजिएगा तभी आपके पास सीन सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा और वहीं से आप उस चीज़ को फिर देख सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि मैंने ये एक एपिसोड प्ले किया है। इस वीडियो के इस पिक्चर के क्वालिटी को अगर आप देखें तो ये मेरे पास HD कंटेंट 1080p में अवेलेबल है और इस ऐप में कोई भी ऐसा सेटिंग्स नहीं है या कोई भी ऐसा वे नहीं है जिसके थ्रू मैं इसके क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूं। मैं अगर पिक्चर की सेटिंग्स पे जाता हूं, ऑप्शन के अंदर पिक्चर मोड में जाता हूं, तो वहां देखता हूं मेरे पास विविड, स्टैंडर्ड एंड कस्टम मोड ही है। यहाँ पे सीन सेलेक्ट का ऑप्शन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सीन सेलेक्ट ऑप्शन में ही जा कर के आप वहाँ पे डिफरेंट सीन्स यानी HDR, सिनेमैटिक, स्पोर्ट्स मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ये चीज़ें एप्लीकेबल है आपके एक्सटर्नल डिवाइस के लिए। कोई भी डिवाइस अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसी के लिए ये चीज़ें एप्लीकेबल होगी। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इस टीवी के अंदर खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं और वहाँ पे कोई भी कंटेंट अगर वॉच कर रहे हैं तो वो जिस फॉर्मेट में अवेलेबल है उसी फॉर्मेट में आपको अमेजन प्राइम पे मिलेगा। चलिए अब हम एक डिफरेंट कंटेंट प्ले करते हैं और देखते हैं कि वो कंटेंट हमारे पास किस तरीके से शो होता है। फाइनली माय सिस्टम इज़ लोडेड अप। यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरा PC जो है इस टीवी के साथ कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए पिक्चर, साउंड, स्पीकर्स, ऐड टू फेवरेटिस एंड सीन सेलेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन अब आ रहा है। तभी जब हम अलोन इस टीवी के ऊपर कंटेंट को प्ले कर रहे थे विदाउट एनी कनेक्टिविटी टू एक्सटर्नल डिवाइस, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब मैंने अपने PC को कनेक्ट कर दिया है तो ये ऑप्शन आ रहा है और देखिए इसके अंदर वो सारे सीन सेलेक्ट के ऑप्शन दिए गए हैं। HDR, स्पोर्ट्स मोड, ग्राफिक्स, गेम, सिनेमा, म्यूज़िक, फ़ोटो, जनरल, ऑटो एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए तभी अवेलेबल होगी जब आप एक्सटर्नल डिवाइस को, एक्सटर्नल ऑडियो वीडियो सिस्टम को इसके साथ आप अटैच करेंगे। So friends, this was all about how to play HDR content on this Sony Bravia X70G TV using Amazon Prime app. अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो ये है दोस्तों कि जब आप फ्रीक्वेंटली Amazon Prime के थ्रू कंटेंट को प्ले कर रहे होते हैं तो अचानक आपको एरर मिलता है, यू हैव ऑलरेडी प्लेड दिस कंटेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑन डिफरेंट डिवाइस, प्लीज रीसेट दैट डिवाइस और रिमूव दैट डिवाइस। ऐसा एरर आता है और बहुत फ्रीक्वेंट एरर है ये। आप जब एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट पे स्विच कर रहे होते हैं या फिर आपको ये पसंद नहीं होता, आपको वो प्ले करना है, तो इस टाइम पे एरर आता है। मुझे भी काफी बार ये एरर आया है। Now I am going to tell you how you can go ahead and remove this kind of error if you are facing.
तो चलिए उस चीज़ को देखते हैं और इस चीज़ को हम फिक्स करते हैं। अगर मैं अपने टीवी पे सैयारा नरसिम्हा रेड्डी मूवी प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे ये एरर थ्रो कर रहा है, दिस वीडियो कांट बी स्ट्रीम्ड ऑन योर डिवाइस बिकॉज योर अकाउंट इज ऑलरेडी प्लेइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोस ऑन अदर डिवाइस। ये बोल रहा है कि आप दूसरे डिवाइस पे इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स प्ले कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इस टीवी पे आपको प्ले नहीं करूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अमेज़न कहीं भी आपको नहीं बोलता कि आप एक लिमिट के बाद कंटेंट को प्ले नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ सम काइंड ऑफ एरर रिलेटेड टू योर अकाउंट, या फिर कुछ कैशे में आपका स्टोर हो गया है जिसकी वजह से ये एरर आपको थ्रो कर रहा है। तो इसको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। या तो आप अमेज़न प्राइम के एप्लीकेशन को दोबारा रीलॉन्च करें और वहाँ से आपको ये एरर फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इफ़ यू आर स्टिल गेटिंग दिस काइंड्स ऑफ एरर, तो आप अमेज़न प्राइम वीडियोस पे जा कर के वहाँ पे लॉग इन करें और वहाँ पे आप अपने अकाउंट को चेक करें कि कोई एडिशनल डिवाइस तो उसमें ऐड नहीं है, कुछ ऐसा डिवाइस तो रजिस्टर नहीं हो गया है जो आपके अननोन हो और जो बहुत सारी स्ट्रीमिंग कर रहा है, तो आप उस डिवाइस को वहाँ से डी रजिस्टर कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप primevideo.com पे लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद आप अपने अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में जाएं। यहाँ पे आप जाइएगा तो आपको डिफरेंट टैब मिलेगा, योर अकाउंट, प्लेबैक, पेरेंट कंट्रोल, सबटाइटल्स, योर डिवाइस, लैंग्वेज, वॉच हिस्ट्री। अब आप यहाँ पे योर डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो अब तक आपने जितने भी डिवाइस को रजिस्टर किया है वो सारा डिवाइस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन कौन सा डिवाइस नोन है और कौन सा ऐसा डिवाइस है जो अननोन है, आपके अकाउंट में सेंध मार रहा है। उसको आप यहाँ से डी रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार आपने डी रजिस्टर पे क्लिक कर दिया तो ये आपको बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव दिस डिवाइस और डी रजिस्टर्ड डिवाइस। आप इसको एक बार ओके करेंगे तो ये डी रजिस्टर हो जाएगा। आप यहाँ से अपना नया डिवाइस भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा डिवाइस अननोन है तो यहाँ से आप उसको डी रजिस्टर कर सकते हैं। जब मुझे ये एरर आ रहा था तो मैंने जब इसमें जाके चेक किया तो मुझे एक अननोन डिवाइस मिला जिसको मैंने डी रजिस्टर कर दिया। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप वॉच हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने क्या क्या कंटेंट्स देखे हैं। इस कंटेंट के बेस पे भी आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई दूसरा तो आपके अकाउंट में सेंध नहीं मार रहा है। आप अपने अकाउंट हिस्ट्री को भी क्लियर कर दें और हमेशा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करें अमेज़न प्राइम पे लॉगिन करने के लिए, ताकि कोई दूसरा किसी चालाकी से आपके अकाउंट को हैक ना कर सके। ये सारी चीज़ें करने के बाद बहुत ही स्मूथली आप अमेज़न प्राइम के सारे कंटेंट्स अपने टीवी पे या मोबाइल पे या टैबलेट पे बहुत ईजिली देख पाएंगे और आपको ये फिर कभी एरर नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक्स थे जिसके थ्रू अगर अमेज़न प्राइम पे इस तरीके के एरर्स आप इनकाउंटर कर रहे हैं, इस तरीके के एरर्स आपको मिल रहा है, तो उस चीज को आप फिक्स कर सकते हैं और अमेज़न प्राइम के कंटेंट्स को इजीली स्ट्रीम कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अपने कमेंट के थ्रू बताना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।